Morning class. So today in statistics we start a new chapter that is measure of dispersion. So to understand the meaning of dispersion, firstly जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या स्टडी किया, क्या क्या डिस्कस किया कि हाउ वी कैलकुलेट मीन, हाउ वी कैलकुलेट मोड, हाउ वी कैलकुलेट मीडियन. तो डिस्पर्जन को स्टडी करने से पहले, डिस्पर्जन को समझने से पहले हमें उन सारे चैप्टर्स को क्या होना चाहिए, वो सारे चैप्टर्स हमें क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको मीन, मीडियन, मोड अच्छे से अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अच्छे से समझ में नहीं आया है अभी तक, तो आप डिस्पर्जन को नहीं कर सकते या आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज क्या होंगी, क्रिएट होंगी डिस्पर्जन चैप्टर को अंडरस्टैंड करने. सो अब तक जिसने भी मीन, मीडियन, मोड को अच्छे से नहीं समझा है, आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, मेरी वीडियोस डाल रखी है ना, तो आप उन सारी वीडियोस को देखिए जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मीन, मीडियन, मोड होता क्या है, मीन, मीडियन, मोड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. ओके, सो टू नो द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मीनिंग समझने के लिए वी गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स. जब हमने मीन का, सपोज मान लीजिए हमने कोई भी मीन का चैप्टर ले लेते हैं ना, कि हमने उसमें देखा कि मीन होता क्या है, मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड वी नोटिस दैट मीन में कई सारे डाटा हैं. सपोज कि एक स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दे रखे हैं 7, 10, 5, 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको क्या दे रखे हैं, मार्क्स गिवन दे रखे हैं. ओके, अब आपने क्या किया, उसका एक एवरेज निकाला, मीन निकाला. सपोज इसका जो मीन निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 6 निकल कर आया. 7, 10, 5, 4, 4 इनका जो आपने मीन जब कैलकुलेट किया तो क्या निकल कर आया कि 6 निकल कर आया. एक एवरेज आपने निकाल लिया कि 6 तो मार्क्स जो है वो रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है ना, यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो क्या होंगे, 6 के आसपास होंगे. बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन वो क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ओके, तो अब उस एवरेज की क्या थी, कुछ खामियां थी. भाई सब मार्क्स, सब सब्जेक्ट्स की जो है मार्क्स अलग अलग है. किसी सब्जेक्ट में अलग है 7 है, किसी में 10 है, किसी में 5 है. लेकिन हमने क्या किया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि 6 जो है उसका उन सारे सब्जेक्ट्स का एवरेजेस है. बट 6 इज नॉट द एक्चुअल मार्क्स. 6 क्या है, वो उसका एक्चुअल मार्क नहीं है. तो क्या था कि इन एवरेजेस की या मीन की कुछ डिमेरिट्स है, कुछ खामियां रही, जिसकी वजह से क्या किया गया, एक साइंटिफिक मेथड और एनालिटिकल टूल मेजर किया गया उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं. तो वो सारी खामियां जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में देखी, मीन में देखी, मीडियन में देखी, मोड में देखी, these are not the exact value, these are the averages. ओके, वो सारी क्या थी, एवरेजेस थी. उन सभी डिमेरिट्स को इंप्रूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हमने साइंटिफिक और एल्जेब्रिक मेथड्स को निकाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं. बेसिकली डिस्पर्जन का मतलब है क्या, dispersion is the extent to which a value, dispersion is the extent to which the value in distribution differ from the averages of the distribution, differ from the averages of the distribution. बेसिकली डिस्पर्जन वो एक्सटेंट वैल्यू है, वो उन एक्सटेंट वैल्यू को बोलते हैं जो कि आपकी एवरेजेस वैल्यू की क्या होती है, टोटली डिफर होती है. ठीक है ना, डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू व्हिच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं उसकी जो भी हमारा डिस्पर्जन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारे एवरेजेस की क्या होगी, टोटली क्या होगी, डिफरेंट होगी. दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन. अब आपको अगर डिस्पर्जन समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एवरेजेस के बीच में और डिस्पर्जन के बीच में डिफरेंस को अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ओके,
ओके, सो बेसिकली एवरेज क्या है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू which represent a set of values, which represent a set of values in a distribution, in a distribution. It is the central value, it is a central value which represent the entire distribution, which represent the entire distribution. बेसिकली एवरेजेस क्या है? एवरेजेस वो सेंट्रल वैल्यू है, वो वैल्यू है जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को या पूरी एंटायर वैल्यू को क्या करता है? डिनोट करता है। सपोज हमने अभी देखा कि हम जिस तरीके से मीन कैलकुलेट करते हैं, है ना, मीन में हम क्या करते हैं? मीन में जो भी हमारा आंसर निकल कर आता है, मीन वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज। वो क्या होती है? हमारी एवरेज होती है जो कि उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती है? डिनोट करती है कि हर एक मार्क्स में कितना एवरेज होगा, एटलीस्ट 6 मार्क्स का तो एवरेज होगा ही होगा। सो एवरेज वैल्यू वो हो गई। अब हमारी डिस्पर्जन वैल्यू क्या है? ऑन द अदर हैंड, राइट डाउन, ऑन द अदर हैंड डिस्पर्जन indicates the extent to which the individual values fall away from the central value, यानी कि डिस्पर्जन वो वैल्यू है जो डिस्पर्जन वो वैल्यू है जो कि आपकी बेसिकली एवरेज वैल्यू से क्या हो रही है? बिल्कुल डिफर हो रही है, और उन एवरेज वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्पर्जन को यूज करते हैं। ओके, सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर, relative measure and graphic method of Lorentz curve। ठीक है, sometimes graphic method of Lorentz curve जो है absolute measure में नहीं आता है, but it is different from absolute measures। ओके, ये क्या है? इससे डिफरेंट है। सो absolute measure और relative measures को हम क्या करेंगे? एक साथ लेकर चलेंगे, यानी कि सपोज absolute measure में हम क्या पहले कैलकुलेट करते हैं? रेंज कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब absolute वैल्यू में जब हम रेंज कैलकुलेट करते हैं तो साथ ही साथ रिलेटिव मेजर में हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को भी कैलकुलेट करते हैं। फर्दर वी डिस्कस व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजर एंड व्हाट इज रिलेटिव मेजर। सो फर्स्टली व्हाट डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, कि इसी तरीके से जब हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसका कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट करेंगे। मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशंस लगभग क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, बोथ आर द सेम। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मेजर्स क्या होते हैं? द मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट, यानी कि वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो कि ओरिजिनल यूनिट में क्या किए गए हैं? एक्सप्रेस किए गए हैं। सपोज कि अगर आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है ना, तो हम सैलरी की जो हमारी ओरिजिनल यूनिट हो गई, क्या हो गई? वो रुपीस हो गई। ओके, या कह सकते हैं हम अगर मिल्क को या वाटर को या किसी भी लिक्विड को हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल यूनिट में अगर डिनोट करेंगे तो क्या हो गया? लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी की हाइट को मेजर करते हैं तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। ओके, तो जब हम उसकी ओरिजिनल यूनिट में उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जब हम किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन को उसकी ओरिजिनल यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम द मेजर ऑफ डिस्पर्जन व्हिच आर मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेशियो, जब हम
ऑफ डिस्पर्जन को किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, एज अ परसेंटेज और एज अ रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर में करते हैं। सपोज जैसे कि आपने अगर कोई भी क्लास पास की है, ठीक है, आपने क्या बोला कि मेरे हर सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स कितने हैं, बट द टोटल एवरेज परसेंटेज इज 60%, तो दैट इज 60% इज द रिलेटिव मेजर। अब जो आपके मार्क्स से आपने क्या किया, उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजर। अब उन्हीं न्यूमेरिकल मेजर्स को आपने क्या किया, जब बताया कि टोटल एवरेज परसेंटेज इज 60%, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मेजर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट मेजर एंड द रिलेटिव मेजर। ओके, so here are some also objectives of measure of dispersion. Objectives of measuring dispersion, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट इज टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, है ना। सबसे पहले हम डिस्पर्जन को क्यों यूज करते हैं, कि हम जिससे क्या कर सके, टेस्ट कर सके जो भी हमने एवरेजेस फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हमने मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो दिया है, रिलायबल है कि नहीं है। तो उसको मेजर करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन का यूज करते हैं। सेकंड वन इज to compare the extent of variability, to compare the extent of variability in two or more distributions, in two or more distribution। बेसिकली हम डिस्पर्जन को और भी यूज करते हैं टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। जब हम दो या दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं तो उनकी एक्सटेंट वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्जन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ, टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ। है ना, बेसिकली क्या होता है कि जो भी वेरिएशंस, जो भी वेरिएबिलिटी फाइंड आउट हुई है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, टू फाइंड आउट द रीजंस, क्या करता है, रीजंस फाइंड आउट करता है, एंड कॉजेस की क्या क्या कॉजेस रहे हैं वेरिएशंस के, यानी कि जो भी वेरिएशंस आए हैं, जो भी डिफरेंसेस आए हैं, वो क्या करता है, उन चीजों को डिस्पर्जन क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिससे कि वो स्मूथली क्या कर सके, हो सके। Next, to facilitate and serve, to facilitate and serve as the basis for further statistical
statistical as the basis for further statistical analysis, है ना। टू फैसिलिटेट करने के लिए और फर्दर उसको सर्विंग करने के लिए क्या करता है, ये कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या करता है, सर्व करता है, जैसे कि कोरिलेशंस, रिग्रेशंस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस तरीके की ये क्या करता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या साइंटिफिक मेथड्स क्या करता है, सर्व करता है, जिससे कि हम अपनी एवरेजेस वैल्यू के बीच में जो एवरेजेस वैल्यू का जो डिस्पर्शन है उसको हम क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ डिस्पर्शन। अगर आपको ये जो थ्योरी है क्या है समझ में आ जाती है, ठीक है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को फर्दर समझ सकते हैं, इसकी न्यूमेरिकल्स को आप इजीली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, आइडियल थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो अगर आपको 40% थ्योरी समझ में आ भी गई है तो आपको 60% जो है, अगर आपको 40% चैप्टर थ्योरी समझ में आती है तो इट मींस कि आपको जो 60% है वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू जो है डिस्पर्शन समझ में आ जाएगा। बट आपको क्या क्लियर होना चाहिए, मीन क्लियर होना चाहिए, मीडियन क्लियर होना चाहिए एंड मोड क्लियर होना चाहिए। सो टू अंडरस्टैंड द चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन को समझने के लिए आप उन सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, वीडियोस देखिए, जिसमें कि मैंने क्या बताया है कि मीन क्या होता है, मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन क्या है, हाउ वी कैलकुलेट मीडियन, हाउ वी कैलकुलेट मोड। ओके, मीन एंड मीडियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्पर्शन चैप्टर। ओके, सो तीनों में से मीन, मीडियन, मोड में से मीन और मीडियन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम डिस्पर्शन चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने जो भी कैटेगरीज पढ़ी कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, दैट इज एब्सोल्यूट, है ना, एंड रिलेटिव मेजर्स, एंड द थर्ड वन इज ग्राफिक मेथड ऑफ लॉरेंस कर्व। सो पूरा का पूरा चैप्टर जो है इन 3 कैटेगरीज पे डिपेंड है। ओके, तो इन 3 कैटेगरीज को हमें अच्छे से समझना है कि रेंज क्या होता है, रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस चैप्टर इज डिपेंड ऑन these all topics. Okay, so now today we discussed about the first one, measure of absolute dispersion, that is range. आज हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि रेंज होता क्या है एंड हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। So right now, what is range? The range is the simplest of all measure of dispersion. Range क्या है? Range क्या है? एक simplest form है measure of dispersion को क्या करने के लिए, measure करने के लिए, जो सबसे simplest form है that is called range. Okay, it is defined as the difference between the largest and the smallest item in a distribution. Basically range क्या है? Difference है किसके बीच का, largest and the smallest value or the largest and the smallest item of the distribution। यानी कि जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं, ठीक है, सपोज 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं। तो बेसिकली रेंज क्या है, जो भी हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, largest value minus smallest value means 3. So the range value is 6. Range is the difference between the
largest value or largest item and smallest item in a distribution. यानी कि जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन में लार्जेस्ट वैल्यू दे रखे, लार्जेस्ट आइटम दे रखे और स्मॉलेस्ट आइटम दे रखे, इन दोनों के बीच की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. ओके, and it cannot be usually employed to compare the variability of two distribution expressed in different units. ठीक है, हम रेंज को दो डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज अगर हमें दो डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन होते तो हम उनको कंपेयर करने के लिए हम रेंज को क्या करते हैं? यूज नहीं करते हैं, बिकॉज रेंज क्या करता है? हमारी सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, इसलिए हम कोई भी दो डिस्ट्रीब्यूशंस को इजीली कंपेयर नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज. सो रेंज is not usable for comparing the two distributions. Now what is coefficient of range? Range formula is largest item minus the smallest item. Second one is coefficient of range. Coefficient of range को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्टली हमें क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता क्या है. बेसिकली रेंज हमने समझ लिया कि रेंज जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है. एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम आइटम्स. बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? एक रेशियो है या परसेंटेज है कि इनकी दो डिस्ट्रीब्यूशंस, जो भी दो एक्सट्रीम आइटम्स हमने देखे हैं ना, उनके बीच की डिफरेंसेस का ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर सम. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम आइटम्स. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? रेशियो है किनके बीच का? जो कि हमने दो एक्सट्रीम आइटम्स के बीच का जो डिफरेंस फाइंड आउट किया उसका क्या है? रेशियो है. ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर सम, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के सम का. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है. हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम क्या करते हैं? रेंज कैलकुलेट करते हैं. एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज बेसिकली अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. इट्स सिंपली इसको हम कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं? लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम अपॉन लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम. This is the formula of calculating coefficient of range is equal to largest item minus smallest item upon largest item plus smallest item. So let us understand with the help of example. With the help of numerical, let me understand how we calculate range and coefficient of range. Here is an example given you. Calculate range. ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हम मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट करते हैं बाय द थ्री मेथड्स: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज. सो टू कैलकुलेट रेंज देयर आर आल्सो थ्री सीरीज. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? सो हियर इज अ क्वेश्चन गिवन यू. कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर वैल्यूज हमें वैल्यूज दे रखी हैं 87, 92, 47, 92, 47, 58, 87, 58, 87, 62, 73, 62,
73 and 61 and 61. So how we solve? It is always better to first arrange the observation in ascending or descending order. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेटर रहता है कि हमारे लिए हम जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है हमारे पास, उनको हम क्या करें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, इनको अरेंज करें. सो इसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो दैट इज 47 57 next 61, next 62, 62, then 73, 87, and last 92. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 6 7 8 9. Okay, so firstly we arrange the observation of item in either in ascending order or either in descending order. Okay, as visual examination shows that largest item is 92, है ना. इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि जो हमारा लार्जेस्ट आइटम है वो क्या है, 92 है, एंड द स्मॉलेस्ट आइटम इज 47, and the smallest item is 47. Okay, so we know the formula of range. हमें range का formula पता है, largest item minus smallest item. So 92 minus 47, 45 is the value of range. Okay, 45 is the value of range. ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को कैलकुलेट करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला ये है, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम अपॉन लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट आइटम इन स्मॉलेस्ट आइटम इन द फॉर्मूला, दैट इज 92 minus 47 upon 92 plus 47. So 92 minus 47 is equal to 45 upon 92 plus 47 is equal to 139. So the value of coefficient of range is, so the value of coefficient of range is 0.32. 0.32. जब हम इसको डिवाइड करेंगे, then we get, when we divide these two items, then we find the value of coefficient of range. So this is a method of calculating range or coefficient of range in individual series. अब तक हम क्या कर रहे थे कि हम रेंज को और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये अंडरस्टैंड कर रहे थे. ठीक है, अब इन नेक्स्ट क्लास वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इन डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज इन कंटीन्यूअस सीरीज. So for today is sufficient. In today class we understand what is a measure of dispersion, what is the meaning of dispersion, concept of dispersion, है ना, what are the categories under the dispersion are divided, and what are the objectives, what is absolute measure, what is relative measure, so and how we calculate range in individual series. So this is all about the today class. So in next class we discuss further